अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, दुनियाई ताकत के सुपर पावर अमेरिका का सदर जिस आलीशान घर में रहता है वो दुनिया का सबसे महफूज घर माना जाता है। व्हाइट हाउस में न सिर्फ सदर और इसके घर वाले यहाँ रहते हैं बल्कि यहाँ दुनिया के कई अहम फैसले भी किए जाते हैं। इस वजह से इस घर की हर कीमत पर हिफाजत की जाती है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जंग अजीम के बाद से व्हाइट हाउस को वक्तन फ़वक्तन सिक्योरिटी ख़दशात रहे हैं। तब से लेकर आज तक इस आलीशान महल नुमा घर की सिक्योरिटी में सिर्फ इजाफा ही हुआ है। 18 एकड़ तक फैली वाशिंगटन डीसी के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में मौजूद ये इमारत न सिर्फ अमेरिकन सदर का घर होता है बल्कि वही उनका ऑफिस भी मौजूद होता है। इस बिल्डिंग पर हज़ारों फीट दूर से स्नाइपर हमला करे या फिर चाहे किसी गनशिप हेलीकॉप्टर के निशाने पर हो, व्हाइट हाउस में मौजूद सिक्योरिटी सिस्टम इस हवाई हमले को भी रोक सकती है। आज के ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के मुतालिक ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिसके बारे में यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बुलेट प्रूफ गिलास। व्हाइट हाउस की इस आलीशान इमारत में 132 कमरे मौजूद हैं। अमेरिकन सदर किस वक्त कौन से कमरे में मौजूद हैं ये जानना बहुत ही मुश्किल होता है। इन सब कमरों में एक ही चीज़ मुश्तरक है और वो है विंडो पैनल। दूर से कोई स्नाइपर अमेरिकन सदर या इसकी फैमिली को निशाना ना बना सके, इस मकसद के लिए ये तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ गिलास से बनाई गई है। ये विंडोज सिर्फ बुलेट प्रूफ ही नहीं है बल्कि ये बैलिस्टिक ग्लास दुनिया का सबसे मजबूत तरीन गिलास माना जाता है। इन सिक्योरिटी फीचर्स के मुतालिक 2011 से पहले किसी को कोई मालूमात नहीं थी, लेकिन नवंबर 2011 में ऑस्कर रमारियो नामी शख्स ने व्हाइट हाउस पर अपनी गन से 2 फायर किए। एक फायर व्हाइट हाउस के लॉन में लगा जबकि दूसरा फायर इमारत की विंडो पर। ये विंडो जिस रूम की थी उस वक्त अमेरिकन सदर ओबामा की बेटी भी इस कमरे में मौजूद थी। ये फायर 2100 फीट की दूरी से किया गया था। बुलेट प्रूफ गिलास की बदौलत गोली कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। सिक्योरिटी माहिरीन का अंदाजा है कि व्हाइट हाउस में लगे बुलेट प्रूफ गिलास मार्केट में मौजूद लेवल 4 बैलिस्टिक ग्लास से बहुत ज्यादा मजबूत है। इंफ्रारेड सेंसर। कई फिल्मों में दिखाया गया है कि कोई किरदार कैसे इन लेजर सेंसर को अबूर करता है, ऐसे ही सेंसर व्हाइट हाउस में भी मौजूद हैं। लेकिन फर्क ये है कि इन लेजर सेंसर को अबूर करना नामुमकिन होता है। व्हाइट हाउस के इस 4 एकड़ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं जो यहाँ लगे इंफ्रारेड सेंसर की रेंज में ना हो। इंसान तो दूर की बात, अगर कोई परिंदा भी इस लॉन में आकर बैठता है तो सिक्योरिटी टीम को इसका रियल टाइम में पता चल जाता है। इसके बाद अगर कोई इन सेंसर को ट्रिप करने में कामयाब भी हो जाए तो व्हाइट हाउस की छत पर मौजूद स्वैट टीम के स्नाइपर से नहीं बच सकता। सरफेस टू एयर मिसाइल। व्हाइट हाउस की तस्वीर में तो कोई ऐसा सिस्टम नजर नहीं आता, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि व्हाइट हाउस पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, वो भी दुनिया की नजरों से बिल्कुल छुपा हुआ। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम न सिर्फ अपनी तरफ आने वाले मिसाइल हवा में ब्लास्ट कर सकता है बल्कि ये आसमान पर उड़ने वाले ड्रोन को भी बहुत दूर से निशाना बना सकता है। व्हाइट हाउस में मिसाइल डिफेंस सिस्टम 9/11 के बाद लगाया गया था और साथ ही व्हाइट हाउस के पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी व्हाइट हाउस के ऊपर किसी भी किस्म का जहाज नहीं गुजर सकता। अगर कोई भी जहाज इसकी वायलेशन करेगा तो एन मुमकिन है कि इसको उसी वक्त गिरा दिया जाएगा। दुनिया इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुतालिक कभी नहीं जान पाते अगर ये वाकया रूनुमा ना होता। नवंबर 2019 में एक जहाज व्हाइट हाउस के एरिया में गलती से चला गया। ये जहाज व्हाइट हाउस के काफी फासले पर मौजूद था, लेकिन इस वजह से पूरा व्हाइट हाउस बंद कर दिया गया और आसपास के इलाकों में भी इमरजेंसी की हालत पैदा हो गई। इस वक्त एक न्यूज रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस की छत पर एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम देखा। इस रिपोर्टर ने इसकी तस्वीर ट्वीट कर दी। इस तस्वीर के बाद ही मालूम हुआ कि व्हाइट हाउस की छत पर इंतहाई जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। गार्ड डॉग्स। व्हाइट हाउस में सदर की सिक्योरिटी के लिए ट्रेंड कुत्ते भी मौजूद होते हैं। 1975 में इन डॉग्स को तैनात किया गया था जो बेल्जियम मिलीनिया की नस्ल के होते हैं। इन कुत्तों की ऐसी ट्रेनिंग की जाती है कि ये बच्चों को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर कोई भी सिक्योरिटी बाड़ फैलाने की कोशिश करेगा तो वो इन कुत्तों से नहीं बच सकेगा। इंतहाई तेज रफ्तार कुत्ते पलक झपकते ही इन पर हमला कर देते हैं। 2014 में एक शख्स ने व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी फेंस को फलांग कर अंदर दाखिल होने की कामयाब कोशिश की। इस शख्स के पास कोई हथियार मौजूद नहीं था जिसकी वजह से इसको शूट नहीं किया गया, लेकिन सिक्योरिटी पर मौजूद कुत्तों ने इस शख्स को दबोच लिया और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। आयरन फेंस। इसमें कोई शक नहीं कि व्हाइट हाउस को बाउंड्री वॉल की जरूरत है, लेकिन आज तक कभी भी यहाँ कोई कंक्रीट वॉल नहीं बनाई गई क्योंकि लोगों को इसका पूरा हक हासिल है कि वो व्हाइट हाउस को देख सकें। व्हाइट हाउस के गिर्द एक आयरन फेंस लगाई गई है ताकि लोग इसके पार देख सकें। व्हाइट हाउस की फेंस फैलाने के कई वाकयात पहले भी हो चुके हैं।
इस वजह से 2019 में इस फेंस की ऊंचाई 6 फुट से बढ़ाकर 10 फुट कर दी गई थी। इस फेंस में एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसमें अगर इस फेंस पर प्रेशर पड़ेगा तो उसी वक्त एक अलर्ट सिक्योरिटी रूम में चला जाएगा। ड्रोन सिक्योरिटी 2015 में व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी गलती सामने आ गई जिसने सारे सिक्योरिटी टीम को हिला के रख दिया था। व्हाइट हाउस में काम करने वाला एक शख्स जो ड्यूटी के बाद वापस घर जा रहा था, उसने व्हाइट हाउस के बाहर अपना ड्रोन उड़ाया और इसको फेंस के पार भेज दिया। हैरतअंगेज तौर पर कोई अलार्म नहीं बजा और न ही किसी शख्स को इसका इल्म हुआ, लेकिन जैसे ही ये ड्रोन व्हाइट हाउस के लॉन में लैंड हुआ तो इंफ्रारेड सेंसर ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में 2 ड्रोन्स भी शामिल कर लिए गए थे। ये ड्रोन्स व्हाइट हाउस के एरिया में आने वाले दूसरे ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और फौरन इसको डैमेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रोन्स मौका पर ही क्रैश हो जाते हैं और ये काम मिनटों में नहीं बल्कि चंद सेकंड में किया जाता है। व्हाइट हाउस दुनिया का सबसे सिक्योर घर माना जाता है। यूएस सदर और उसकी फैमिली को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ऐसे कई और सिक्योरिटी सिस्टम भी मौजूद हैं जिसके मुतालिक आज तक किसी को इल्म नहीं। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।